तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि केमिस्ट्री का एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जीरो से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर पे जो जो एलिमेंट है सीरियल वाइज उसके बारे में जान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 एलिमेंट इधर लिख देते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक। सबसे पहले जो आता है एलिमेंट वो आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। इधर आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। ये क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। इसके बाद हम सीख लेते हैं मास नंबर कैसे निकालेंगे, इसका मास, इसका भी मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहले मास निकालने के लिए हम दो चीज़ का पता होना चाहिए, एक इवन नंबर किसको बोलते हैं और एक ऑड नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ इवन नंबर होगा वहाँ पे क्या होगा? एटॉमिक नंबर इनटू में 2, तो मास आ जाएगा, ये मास के लिए है। जहाँ इवन होगा वहाँ एटॉमिक नंबर इनटू में 2 अगर कर देंगे तो मास आ जाएगा। और इसमें जो एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, कहाँ पे ये नहीं ये होगा, वैलिड होगा, वो 4 नंबर यानी कि बेरिलियम पे और 18 नंबर यानी कि आर्गन पे ये वैलिड नहीं है, क्योंकि 4 और 18 क्या एक इवन नंबर है, वहाँ ये वैलिड होना चाहिए एटॉमिक नंबर इनटू 2 इक्वल टू मास नंबर, लेकिन ये वैलिड नहीं होंगे। इनको हम लोग को याद करना पड़ेगा, कैसे होगा देख लेंगे। ऑड नंबर में क्या होगा? एटॉमिक नंबर इनटू में 2 + 1, और इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन है कि 1 नंबर यानी कि हाइड्रोजन, 7 नंबर यानी कि नाइट्रोजन और 17 नंबर यानी कि क्लोरीन, इनका इस पे वैलिड नहीं है। तो 1 क्या है? एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने के साथ साथ इसका एटॉमिक नंबर हो तो करेंगे 1 इंटू में 2 + 1 यानी 3 होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 क्या है? एक इवन नंबर है, इवन है और एक्सेप्शन में भी नहीं है, तो इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर यानी कि 2 इंटू में 2 यानी 2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा? 4, ठीक। 3 एक ऑड नंबर है, ऑड है, एटॉमिक नंबर क्या होगा? 3 इंटू में 2 + 1, 3 2 जा 6 + 1 यानी कि क्या हो गया? 7, 7 क्या आ गया? एटॉमिक मास। 4 एक इवन नंबर है, इवन नंबर होने के बाद क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक मास? एटॉमिक नंबर इंटू 2, लेकिन 4 क्या है? एक्सेप्शन में है, तो इसका 8 नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये हमको याद रखना पड़ेगा कि इसका 9 होता है, ठीक है। 5 नंबर, 5 क्या है? एक ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। तो 5 इंटू 2 + 1 कितना हो जाएगा? 11। एक्सेप्शन में नहीं है ना, एक्सेप्शन लिस्ट में नहीं है तो आराम से 11 लिखो। 6 इवन है इवन, तो 6 इंटू में 2 12, एक्सेप्शन लिस्ट में नहीं है, आराम से लिख दो। 7 नंबर देखो, 7 नंबर क्या है? एक ऑड नंबर है लेकिन एक्सेप्शन लिस्ट में है, तो इसका याद रखना पड़ेगा कि ये 15 नहीं होगा, ये 14 होगा, ठीक है। अगर नहीं याद रखोगे तो क्या कर दोगे? 7 इंटू में 2 + 1 15 कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। 8 क्या है? एक इवन नंबर है, इवन नंबर होने के साथ साथ क्या है? ये एक्सेप्शन लिस्ट में भी नहीं है, तो 8 इंटू में 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। वैसे ही कर लेते हैं हम सारा चीज़, अब तो समझ गए हो, जहाँ एक्सेप्शन आएगा उसको बता देंगे। इसका हो जाएगा 19, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 23, इसका हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 27, इसका हो जाएगा 28, इसका हो जाएगा 31, इसका हो जाएगा 32। 17 एक ऑड नंबर है और एक्सेप्शन में है, तो इसका याद रख लेना कि इसका 75.5 एटॉमिक मास, ठीक है। ये 75.5 एटॉमिक मास एग्जैक्ट नहीं है, इसको राउंड करके लिया गया है, ठीक है। और 18 नंबर एक्सेप्शन लिस्ट में है, इवन वाले में, तो इसका 40 याद रखना। और 19 ये पोटेशियम है, कैलियम इसका लैटिन नेम होता है, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा।
हो जाएगा 90 इंटू 2 + 1, इसका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये था एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे अगर हमको एटॉमिक नंबर पता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे और देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन इज चार्जलेस पार्टिकल। इतना तो पढ़े होंगे बचपन में। चलो अच्छा, बचपन में तो पढ़े नहीं होंगे, तो 0 से स्टार्ट किए तो बताना चाहिए। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कोई भी एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है, कितना न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 C यानी कि कूलम इतना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि E = P = Z, ये एक रिलेशन है, इसको याद रखना है। A = P + N। ठीक है, जहाँ E डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन को, P डिनोट कर रहा है प्रोटॉन को और Z डिनोट कर रहा है किसको? एटॉमिक नंबर को। A डिनोट कर रहा है एटॉमिक मास को, किसको कर रहा है? एटॉमिक मास को। P कर रहा है प्रोटॉन, N कर रहा है न्यूट्रॉन को, N कर रहा है न्यूट्रॉन को। ठीक है, जैसे एक एलिमेंट ले लिए हम, एलिमेंट ले लिए अल्युमिनियम। अल्युमिनियम 13 नंबर पे होता है, 13 नंबर। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? एटॉमिक मास हो जाएगा इसका 27, क्योंकि ये ऑड है। 3 इंटू 2 + 1 एक्सेप्शन में नहीं है, कितना हो जाएगा? 27। तो इलेक्ट्रॉन = प्रोटॉन = Z, यानी कि एटॉमिक नंबर = 13, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13, प्रोटॉन कितने हैं? 13। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आ गया मेरे पास। न्यूट्रॉन के लिए रिलेशन पता है, A = P + N। A मतलब क्या? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इसका कितना है? 27 = प्रोटॉन कितना है? 13 प्लस न्यूट्रॉन 27 में से 13 गया 14, यानी कि इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? 14 न्यूट्रॉन है। एक और देख लो, जैसे कि ऑक्सीजन है 8 नंबर पे, इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? क्योंकि ये ऑड है तो इसका एटॉमिक मास 16 हो गया। E = P = Z। Z मतलब क्या? एटॉमिक नंबर। E = P = एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है? 8। इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन के पास? 8। प्रोटॉन 8। A = P + N। A क्या है? एटॉमिक मास कितना है इसका? 16। प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन 8। न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन कितना हो गया? 16 में से 8 गया 8। ठीक है, अब चलो एक और चीज़ देख लेते हैं। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, एटॉमिक मास भी इसका 1 होता है। तो E = P = Z, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 1, यानी इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1। A बराबर में P + N, एटॉमिक मास 1, प्रोटॉन कितना? 1 + N, यानी कि न्यूट्रॉन कितना आ गया इसके पास? 0। तो याद रखना, एक हाइड्रोजन ही होता है जिसके पास क्या होता है? न्यूट्रॉन है, होता ही नहीं है। आई बात समझ में? तो कोई दिक्कत है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने में? 1 to 20 निकल जाएगा, सीख लेना। ठीक है, निकल जाएगा प्रैक्टिस। हाँ हाइड्रोजन आप बोल रहे हो ऑड है। हाँ हाइड्रोजन 2+1 होगा। हाँ, तो बोले एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन लिस्ट देखो। आई बात समझ में? चलो अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं हमारे ऑर्बिट्स में। ठीक है, कहाँ पे? हाँ ऑर्बिट्स में, KLM, K सेल, L सेल, M सेल। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आ रहा है समझ में? दिक्कत है? अभी आ रहा है समझ में? ये पूरा स्टार्टिंग से चालू किया, पूरा बेसिक से। ठीक है,
देखो केमिस्ट्री ना समझ में आने की एक ही वजह हो सकती है यही कि तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है, तो ऊपर का कैसे आएगा, एक्सोथर्मिक हो गया कि इंडोथर्मिक हो गया। इसीलिए यहाँ से सीख लोगे तो सब हो जाएगा। 2 महीना 1 महीना लगेगा, पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। फिर एक देख के बताओगे एक्सोथर्मिक हुआ कि इंडोथर्मिक हुआ। बहुत ही आसान चीज़ है केमिस्ट्री, दुनिया में सबसे आसान कोई सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री, पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री को तुम ट्रिक पे नचा सकते हो, समझे? नहीं मैथ में तो तुमको कैलकुलेशन आना चाहिए, तुम्हारे पास क्वेश्चन समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो केमिस्ट्री का सबसे पहले हम देखते हैं, केमिस्ट्री में अभी तक देखे क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक एलिमेंट 20 देखे, उसका मास देखे, ठीक है। अब क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन देखे, प्रोटॉन देखे, न्यूट्रॉन देखे। अब देखोगे तुम क्या कि कैसे इलेक्ट्रॉन किधर रहता है, प्रोटॉन किधर रहता है, न्यूट्रॉन कैसे रहता है, कैसे वो घूमता है, कौन कौन से ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये क्या है मेरा, एक क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कभी क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज ए चार्जलेस पार्टिकल, और जो ये है ना, ये सारे ऑर्बिट्स हैं, और इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिट में घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये क्या होता है, इन्हीं में घूमते रहता है, ठीक है, इन्हीं में घूमते रहता है। तो हर ऑर्बिट का नाम है, जैसे पहला ऑर्बिट का नाम K हो गया, L हो गया, M हो गया। तो हर ऑर्बिट के लिए डिफाइंड है कि K में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, L में कितने घूम सकते हैं, M में कितने घूम सकते हैं। तो K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L में मैक्सिमम 8 और इसमें 18। तो ये होता कैसे है, 2 8 18। तो याद रखना, ठीक है, कि 2n स्क्वायर से ही डिफाइंड हुआ था ये कि K में कितने होंगे और L में कितने होंगे, M में कितने होंगे। n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, n डिनोट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट। K में नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना हो गया, 1 हो गया ना, ये 1। तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। L में कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। M देख लो, 2 इंटू में 1 2 3 हो गए, 3 का स्क्वायर 3 3 के 9 2 18। तो ऐसे डिफाइंड हुआ था 2 8 18, ठीक है, कि K में 2, 8 में 8, L में 8 और M में 18 रहेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आया बात समझ में? अब देखो आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम कि एक अल्युमिनियम ले लिया, अल्युमिनियम 13 नंबर पे है, ठीक है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये K हो गया, ये L हो गया। तो K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना डाल सकते हैं, 2। बाकी का किधर जाएगा, उसके आगे वाला किधर जाएगा, यानी कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। अरेंज कर दिए इलेक्ट्रॉन को अल्युमिनियम का, 8 2 10 3 13 अल्युमिनियम, ठीक है। तो ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना। हाँ, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा अल्युमिनियम का, देखो वैलेंसी अभी सिखाएंगे, ये अलग एक चीज़ है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा देंगे, वहाँ बैलेंसिंग ही सिखा देंगे, तुरंत सिखा देंगे, 1 सेकंड लगेगा सिखाने में। तो ऐसे अरेंज करना है हमको, किसको, एलिमेंट को, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। उसी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसको क्या करना है, हमको प्लॉट करना है। प्लॉटिंग ऐसे ही होगी, K सेल, L सेल, M सेल। ये क्या हो रहा है, हम लोग ये एक तरह से क्या करते हो ना, अल्युमिनियम का डॉट स्ट्रक्चर मान लो, इसका क्या है, डॉट स्ट्रक्चर। अल्युमिनियम का क्या, डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन कैसे डॉट 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 दिखाओगे, इलेक्ट्रॉन कैसे इसमें घूम रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, जैसे हमारा सन है ना, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन है और लगाता है सर सन। अच्छा हाँ, उल्टा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलते हैं, हम क्या देखते हैं कि कैसे होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक, फीका तो नहीं है ये, डालना पड़ेगा इंक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले तो जैसे कि एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन। चलो इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं ताकि पूरा 20 यहीं पे हम ले लें।
फिर बहुत सारा चीज़ सिखा देंगे यहाँ पे। हाइड्रोजन, हीलियम दिख रहा है, Yes, sir. लिथियम, बेरिलियम, बोरन, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले जो सेल होता है वो होता है K L M N। ठीक है, N भी आ गया। ठीक है, आगे आते जाएगा जैसे एलिमेंट वैसे चलते जाएगा। K के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 होते हैं। मतलब हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 1। कितने होते हैं? 1 यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। K में मैक्सिमम 2 कैपेसिटी है होल्ड करने का, तो 1 तो कर ही सकता है। 2 हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन तो होल्ड कर ही सकता है। लिथियम कितना है इलेक्ट्रॉन? 3, तो 2 ये होल्ड कर लिया, एक अगले को दे दिया, लो भाई हम होल्ड नहीं कर सकते हैं, तुम कर लो मेरा एक। ठीक है, कर दिया। इधर क्या होगा? 2 2, ये कितना होल्ड कर लेगा? 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। अब ध्यान देने वाली बात है, अब जो अगला आएगा वो क्या बोलेगा? हम नहीं कर सकते, तुम ले लो। 2 8 2 8 2 8 2 8। अरे बात समझ में? 2 8 2 8 2 8 8 2 8 8 1। यहाँ से क्या होगा? ये जंप कर जाएगा। बोले यहाँ पे एक एक्सेप्शन लग गया कि जो एनर्जी लेवल क्या हो गया यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, तो ये जंप कर गया अगले में। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा? 2 8 8 2, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 20 तक था। L में 6 होता है, M का K L M में कितना हो गया? 8, L में ये हो गया 2, इसमें हो गया 8। सर वो नहीं हो सर, M में होगा। M का कैपेसिटी जब 18 है। हाँ, तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? यहाँ पे एक्सेप्शन स्टार्ट हो गया ना, इसलिए आगे जंप कर गया। ठीक है, तो कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं जाना तुम। ठीक है, वो तुम 11th क्लास में उसका पूरा डिटेल पढ़ोगे। ठीक है, तभी बस इतना रखना पता कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, 8 से 8 1 8 2। ठीक है, फिर से देखना K में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो K में तो एक कर ही सकता है होल्ड, रख दिया। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, तो K होल्ड कर ही सकता है, होल्ड कर लिया। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 K होल्ड कर लिया, एक इसको दे दिया। वैसे ही इसकी कैपेसिटी 2 2 थी, वे कर लिया, नेक्स्ट आया, नेक्स्ट को दिया। यहाँ से जाके क्या हुआ है? 8 थी कैपेसिटी, फिर आया नेक्स्ट को कर दिया, ये 8 तक गया, यहाँ से एक्सेप्शन चालू हो गया, यहाँ से फिर अगले में 1 2 जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो N में कहाँ तक जाएगा? क्या N में N में अब 20 तक हो गया, 21 22 23। जैसे ये कैल्शियम हो गया ना, वैसे ही क्या हो गया? एक्टिनेडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम। ठीक है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ऐसे करके चलते जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चले जाएगा ये। अब यहाँ तक आ गए तुम। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं? वैलेंसी पे, वैलेंसी। ठीक है, तो सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, यानी कि इसको भी अपना स्टेबल होना है, मतलब संपूर्ण बनना है, अपना संपूर्ण परिवार बनाना है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोच रहा है कि अगर स्टेबल होना है हमको तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा। 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके साथ मतलब मुश्किल काम है इसके लिए कि एक किसी को दे देना, मुश्किल दे देगा ना एक किसी को, तो इसका वैलेंसी 1 हो गया। अब इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, या तो 6 ले लो, नहीं तो 2 किसी को दे दो। तो क्या ये करना है? पसंद करेगा, 2 दे देगा। अब इसके पास क्या है? 1 है। तो आउटर ऑर्बिट में देखते हैं क्या चीज? आउटर ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट क्या होता है? देखो, इसका आउटर ऑर्बिट, ये इसका लिथियम का आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट मतलब सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट। सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट मतलब देखो, जैसे ये है ना, सबसे आउटर ऑर्बिट क्या है इसका? ये तो आउटर ऑर्बिट में तो कोई दिक्कत नहीं। आउटर ऑर्बिट क्या होता है? अब देखो, इसमें वैलेंसी कितना? 1, इसका वैलेंसी कितना? 2, इसका वैलेंसी कितना? 3, इसका वैलेंसी कितना? 4 ले लो या 4 दे दो, जो मन करे वो कर लो। 4
5 है तो 5 देना आसान है कि 3 लेना आसान है? लेना, तो 3 ले लिए तो वैलेंसी 3। 6 है तो 6 देना आसान है कि 2 लेना आसान है? 2 लेना आसान है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वैलेंसी के केस में अगर देखो, अगर मेरे पास 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं आउटर ऑर्बिट में, तो इसका वैलेंसी क्या होगा? सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यही हो जाएगा 1 2 3। अगर मेरे पास 4 5 6 7 दिखता है, वैलेंसी क्या हो जाएगा? वैलेंसी क्या हो जाएगा? 8 माइनस क्या कर देंगे? ये इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन क्या बैलेंस करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सब कोशिश करेगा हम अपना ऑक्टेट पूरा करें, हम अपना, हाँ सब कुछ चाहिए 8, हम अपना पूरा करें। तो n को सर कितना तक ले जाएंगे? क्या n को कौन है इनको? इसको लेके जाओ ना आगे तक, अभी तो 20 तक बताया ना, तो 20 तक में इतने आएगा। 21वां क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सर तो 2 6 8 18 होता है, 2 8 8 2 6 8 18 कहाँ से हो जाएगा? कौन बोल दिया 2 6 8 18? ये हाँ, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा ना, 2 8 18, 2 6 8 18 कहाँ चला गया? ये तुम 8 18 होता है बस। ये तुम पता है क्या बोल रहे हो? 1s2 2s2 2p6, ये पता है? ये सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अच्छा हाँ। ये सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। KLM जो है वो सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। 1s2 SPDF में वो सब सेल वाइज है। वो पढ़ना है तुमको कहाँ? 11th में, ठीक है। ICSE बोर्ड में दे दिया है 10th में। एक होता है ऑर्बिटल वाइज, उसमें ऑर्बिट बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, एक क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज। 8 में भी दिया है। दिया है, अब दिया है यहाँ CBSE में, ICSE में, कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 5 8 - 5 कितना हो जाएगा? 3। तो ऐसे ही सारा निकालना है यार, कुछ नहीं करना। 8 माइनस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर ऑर्बिट में जितना दिखे, अगर आउटर ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 दिखता है, 8 में से माइनस कर दो, जितना आएगा उतना क्या होगा? वैलेंस ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? लंबा हो रहा है। चलो ठीक है, तो इसको कर लोगे वैलेंसी को? यस सर। चलो बाय।